एक कॉमन समस्या आता है कि हम एंट्री तो सही करते हैं, लेकिन डेली का जो हमारा फास है, पर्चा है, जो हम हाथ से बनाते हैं, उससे हमारा वैल्यू मैच नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि एंट्री हमारी कितनी दुरुस्त है, सबसे पहले हमको ये चेक करना है। और फिर कोई एंट्री छूट गई है तो उसको दुरुस्त करना है, या गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करना है। इसका प्रक्रिया ये है कि जैसे मुझे जिस दिन का हिसाब मिलाना है, मुझे उस दिन में लॉगिन करना होगा। तो सॉफ्टवेयर ओपन अगर आपका है तो बंद करके चालू कर लीजिए, विंडो में री लॉगिन कर लीजिए, या फिर से चालू करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं 10/5 नेपाली डेट, इंडियन डेट 26/8 का हिसाब मिलाने का प्रयास करूँ। अब मेरे पास एक तो वो फास है जो मैंने तैयार किया है कागज पे। अब उससे मेरा मैच नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे कैश बुक में जाकर एंट्री चेक करनी है कि कैश से संबंधित सभी एंट्री सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो हिसाब मिलेगा। जैसे कैश बुक में मैं आया तो ये 26/8 का ये खुल गया। यहाँ मैं रिफ्रेश करूंगा, ये हमको बता रहा है ओपनिंग बैलेंस और ये बता रहा है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और इसके बीच की ये एंट्री है, ये बता रहा है कि किस किस रूम से हमको पैसा प्राप्त हुआ। आपके मैनुअल फास्ट में आप क्या करते हैं, एक साइड में लिखते हैं कि ये चेकआउट हुआ, चेक इन हुआ, इसके इतने एडवांस आए। दूसरी साइड में आप क्या करते हैं कि जब आपका चेकआउट हो जाता है तो आप इस साइड में, दूसरे साइड में आप लिख देते हैं क्या कि उसका एडवांस इतना वापस किया और ये फुल बिल अमाउंट इधर हो गया। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में जो अमाउंट रिसीव होगा वो अमाउंट रहेगा, क्योंकि एडवांस तो ये पहले ही रिसीव हो गया जिस दिन होना था। तो आपको करना क्या है कि आप एंट्री चेक कीजिए कि आपकी एंट्री प्रॉपर है या नहीं है। ये यहाँ पे जितने आपके एंट्री हैं ये बता रहा है कि XYZ से 109 नंबर रूम का 1000 रुपये प्राप्त हुआ, ये चेकआउट हुआ होगा या एडवांस होगा। संजय सिंह से 1000 प्राप्त हुआ, राजेश से 15,000 प्राप्त हुआ। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए कोई और डेट ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं 16/8 का लेता हूँ। ये 16/8 की एंट्री है। 16/8 को ओपनिंग बैलेंस इतना था और क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। अब ये सब रूम की एंट्री है, या तो ये एडवांस आया है या ये चेकआउट हुआ है, ये तय है। तो आप देखिए कि आपका एडवांस और चेकआउट की टोटल एंट्री इधर है कि नहीं है। रिसीव का मतलब है कि अमाउंट रिसीव हुआ है। हो सकता है कि ये रसीद 17 तारीख का रहा हो, 16 में आपने काट दिया हो, इसलिए बैलेंस मैच नहीं कर रहा हो सकता है ये रसीद 16 की नहीं हो, 17 की हो, 16 में कट गई हो। ये सबके रसीद नंबर आ रहे हैं 229, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246। और ये है कि वीरेंद्र कुमार पंडित का 500 रुपये पेमेंट, मतलब हो सकता है कि 1500 का इसने रूम लिया हो, 2000 रुपये एडवांस जमा कराया हो और जब चेकआउट हुआ हो तो 500 रुपये हमने इसको पे किया। तो चेक करने वाली बात क्या है कि जितनी रसीद है ये प्रॉपर है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 का रसीद 16 में कट गया है या 16 का रसीद 17 में कट गया हो, इसलिए आपका बैलेंस नहीं मिल रहा हो। तो एक तो जितने रसीद हैं उसको आप पहले चेक कर लीजिए। दूसरा ये पेमेंट साइड है, आपने चाहे बैंक में भेजा हो, मोबाइल बैंकिंग की हो, फ्यूल का खर्चा किया हो, ये सब एंट्री इधर आ गई। ये एंट्री आपके मैनुअल पेपर में है कि नहीं है, ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब मान लीजिए कि ये रसीद मेरा ये 17 तारीख का था, गलती से 16 में कट गया है, तो मुझे इसका डेट सुधारना होगा। तो ये यहाँ पे 239 नंबर रसीद आ रहा है, नाम है मणिकला भंडार। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकलूंगा, होटल रिसिप्ट में जाऊंगा, और मेरे पास कई विकल्प हैं। या तो मैं पीछे पीछे जाऊं 229 रसीद नंबर पे, या फिर मैं इधर चले जाऊं लिस्ट ऑफ एंट्री में और यहाँ मैं डाल दूं कि भाई मुझे तो 16/8 के सभी रसीद देखने हैं। 16/08, 16/08 इंडियन डेट, ये आ गया मणिकला भंडारी 239 नंबर। मैंने इसको खोला और मेरा ये है कि नहीं भैया 16 का नहीं, ये 17 का था।
ये पैसा 17 को आया था, तो मैं यहाँ 17 कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो निश्चित ही अब क्या होगा, मेरा वो रसीद वहां से हट जाएगा और मेरा हिसाब शायद मिल जाए। हो सकता है इसके बाद भी ना मिले, कोई खर्चा छूट गया हो, तो मैं उस डेट में उस खर्चे को डालूंगा। अभी जैसे लगता है कि नहीं, ये फ्यूल वाला जो है या ये जो खर्चा है ये सही नहीं डाला, अमाउंट इसका गलत है, तो ये क्या है, 32 नंबर है। अब 32 नंबर कहाँ है, तो एंट्री हमने कहाँ किया था, पेटी कैश में किया था। तो पेटी कैश में अभी हम खोलेंगे तो ये सामने कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए ये आ गया हमारा 39 नंबर, तो मैं 32 नंबर में जाऊंगा। ये रहा 32 नंबर और ये रहा डेट। इसमें जो भी गलती है मैं सुधार सकता हूँ। ये मेरा फ्यूल का 500 नहीं, यहाँ 600 था, ये राजन नहीं श्याम को दिया था। जो करना है आप सुधारिए। इस तरीके से आपको हिसाब मिलाने के लिए आपको एंट्री चेक करना है। मिस्टेक क्या हो सकते हैं वो समझ लीजिए। रसीद का डेट गलत हो सकता है, रसीद की अमाउंट गलत हो सकती है, एडवांस का अमाउंट गलत हो सकता है, एडवांस का डेट गलत हो सकता है। मतलब रसीद में जो भी गलती है रसीद में सुधार लीजिए, या कोई रसीद काटना रह गया है तो उस रसीद को काट लीजिए, कोई खर्चा डालना रह गया है तो उस खर्चे को डाल लीजिए। जब आप खर्चा डालने जाते हैं तो अपने आप आज का डेट आता है, अगर आपको किसी और डेट में डालना है तो आप वो डेट यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद तय है कि हिसाब मिलेगा मिलेगा। इसलिए हम जब भी कंफ्यूजन रहता है तो कहते हैं कि भाई आप एंट्री सही सही डालो, हिसाब तो मिलेगा ही। हिसाब न मिलने का एकमात्र कारण हो सकता है हमने पेपर पे जो फास बनाया है वो गलत हो सकता है, या फिर कोई खर्चे छूट सकते हैं, कोई रसीद कटना रह सकता है। इस तरीके से ये सारी एंट्री है जिसे किया जा सकता है और जिसे यहाँ देखा जा सकता है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि आप उस डेट में जाइए, कैश बुक में डेट डालिए और आप देख लीजिए कि टोटल एंट्री आपकी प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ एंट्री सही है, ये रिसीप्ट है आपके लेफ्ट साइड में आएगा, ये पेमेंट है आपके राइट साइड में आएगा, ये भी पेमेंट है आपके राइट साइड में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो संपर्क किया जा सकता है।